हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग इग्नू में कभी भी एडमिशन कराने वाले हो, मान लीजिए कि अभी जनवरी 2024 में एडमिशन हो रहा है और अभी आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन कराने वाले हो, जैसे कि यूजी के किसी भी प्रोग्राम में या फिर पीजी करने वाले हो या फिर आप किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन कराने वाले हो, तो आप लोगों के मन में इग्नू को लेकर बहुत सारा डाउट है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या कुछ चीज़ इग्नू में रहता है। देखिए, हम कोई भी बात आपको ऐसे नहीं बताने वाले हैं, हम खुद इग्नू में पढ़ाई किए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या कुछ इग्नू में रहता है और किन को एडमिशन कराना चाहिए, किन को नहीं कराना चाहिए। तो अगर आप लोग इग्नू में एडमिशन करा लिए हो या फिर कराने वाले हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्त, आप किसी भी प्रोग्राम में इग्नू में एडमिशन कराने वाले हो तो यही 4-5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बता देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा दें कि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि जो डिग्री है वो वैलिड है या इनवैलिड है, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि ये डिस्टेंस लर्निंग वाला डिग्री है, ये वैलिड होगा या फिर कहीं भी उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा इसके कारण। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री आपका 100% वैलिड है। जैसे रेगुलर में होता है वैसे ही डिस्टेंस में भी मान के चलिए कि सेम ही रहता है, कोई भी अंतर आपको देखने नहीं मिलता है। बाकी अंतर क्या कुछ का रहता है, तो अंतर यही रहता है कि आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन कराते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि आप क्लास करते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलता है और यहाँ पे आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। तो यही अंतर है रेगुलर में और डिस्टेंस लर्निंग में, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। और देखिए, एक चीज़ बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि उनका क्लास कब स्टार्ट होगा एडमिशन लेने के बाद। तो देखिए, ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, तो इसमें ओडीएल का मतलब ही होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो इसमें आपको कॉलेज और क्लास जैसा कुछ नहीं होता है। बाकी आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बता दिया जाता है क्लास के नाम पर। वो क्लास नहीं होता है, बस समझाने के लिए होता है कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ होता है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, उसमें आपको कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं बताया जाता है जिससे आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला है। इससे बढ़िया आप यूट्यूब से या फिर वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इग्नू के बारे में। तो उसके लिए आपको कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्लास को लेकर परेशान होते हैं, तो देखिए, यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होता है। ये रेगुलर कॉलेज नहीं है, ना ही ये रेगुलर यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा और सोचिएगा भी नहीं कि क्लास होता है। तो ये 2 चीज़ हो गया। अब हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ के बारे में बता देते हैं कि इग्नू में अगर आप एडमिशन करा रहे हो, खासकर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स के किसी भी प्रोग्राम में, तो आप लोगों को 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि आप तभी एडमिशन कराओ आपको थोड़ा कम पढ़ाई करके एवरेज मार्क्स के साथ पास कर जाना है। तब अगर आपको 80% 90% मार्क्स चाहिए तब आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी 80-90% मार्क्स नहीं आता है। आपको एवरेज मार्क्स ही मिलने वाला है। एवरेज से मेरा मतलब है कि 50 to 70 के बीच में ही आपको देखने मिलेगा। 50 to 70% के बीच में आपको मार्क्स देखने मिलेगा। इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों का आता है। मान के चलिए कि 1-8% लोग होंगे जिनका 70+ आ जाता होगा। बाकी मैक्सिमम लोग 50 to 60 के बीच में ही रहते हैं और कुछ लोग 60 से 70 के बीच में रहते हैं। तो अगर आपको कम पढ़ाई करके एवरेज मार्क्स के साथ पास करना है तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी एग्ज़ाम को लेकर और असाइनमेंट को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो देखिए, एग्ज़ाम सही टाइम पे होता है, एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और रिज़ल्ट भी बहुत सही टाइम पे आ जाता है। हाँ, किसी किसी लोगों का 1-8 पेपर का फंस जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इग्नू में बहुत बड़ा कोई गलती है या फिर बहुत खराबी है जिसके कारण रिज़ल्ट सारे लोगों का तो नहीं होता है। किसी किसी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम देखने मिलता है, तो उसके लिए आप लोग ठीक करा सकते हो अगर आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत करोगे। तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तब आपको बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई असाइनमेंट का पेपर अपडेट नहीं हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ जाता है। कोई रिज़ल्ट नहीं आया तो उसके लिए भी आपको काफ़ी परेशान होना पड़ता है। तो ये चीज़ है, पर ये सबके साथ नहीं होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है, बहुत कम पेपर में होता है। मेरे साथ भी 2 असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में ऐसा हुआ था, 2 असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ था। तो ये चीज़ होते रहता है सबके साथ। तो इसको आप आसानी से अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ठीक कर सकते हो। बाकी आपको सारे पेपर का असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है। और देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक होता है कि प्रैक्टिकल को लेकर सवाल होता है बहुत सारा। तो देखिए, प्रैक्टिकल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। आप लोग अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करके आसानी से प्रैक्टिकल के बारे में सारा डिटेल ले सकते हैं और प्रैक्टिकल आसानी से दे सकते हो। प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है उसमें भी, तो आसानी से हो जाता है। बस आपको एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करना होता है। अच्छे से क्या, क्वेश्चन भी हम आपको बता दें कैसा आता है, तो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से ही आता है। आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और असाइनमेंट का क्वेश्चन पढ़ के आसानी से पास हो सकते हो।
बाकी और अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम मैक्सिमम चीज़ तो आपको बता दिए कि आपको एवरेज मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और कम पढ़ाई करके आप लोग आसानी से पास हो सकते हो। कॉलेज वॉलेज जाने का कोई झमेला नहीं होता है। असाइनमेंट भी ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हो मैक्सिमम जगह। कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है, बाकी हर जगह का ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। और आप लोग आसानी से असाइनमेंट वेबसाइट से डाउनलोड करके, और देखिए बुक को लेकर बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, तो बुक देखिए आप लोग आसानी से आपके घर पे ही पहुंच जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो हम आपको बता देते हैं। साथ ही बुक कैसे लेना है, क्या कुछ रहता है, वो भी वीडियो है बहुत सारा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपका बुक तुरंत नहीं आ रहा है, देर हो रहा है आने में, तो आप PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इग्नू के वेबसाइट से। इग्नू के वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नू के वेबसाइट पे देखने मिल जाता है, तो कोई भी आपको उतना दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए ग्रेजुएशन इस बार से 4 साल का हो गया, तो कुछ चीज़ चेंज होने वाला है। जैसे कि एग्ज़ाम को लेकर मान लीजिए कि पहले ग्रेजुएशन का लगभग सारा प्रोग्राम ईयरली बेस्ड था, तो अब हो सकता है वो सेमेस्टर बेस्ड हो जाए, तो 6 महीने पे एग्ज़ाम होने लगे। पहले 1 साल पे एग्ज़ाम होता था। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं एग्ज़ाम 1 साल पे होगा या 6 महीने पे होगा। जब तक सारा डिटेल नहीं आ जाता हम आपको कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा हम वीडियो बनाकर बता देंगे। बाकी मास्टर्स का जितना भी प्रोग्राम है मैक्सिमम ईयरली ही होता है। कुछ प्रोग्राम जैसे कि MCOM सेमेस्टर बेस्ड है, तो ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। और री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी UG के प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो और आप लोग फर्स्ट ईयर पास हो गए, तो आपको सेकंड ईयर में जाने के लिए एडमिशन के जगह पे री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बस नाम अलग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो यही है, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर के बारे में अगर आपके मन में डाउट है तो देखिए स्टडी सेंटर यही होता है जहाँ पे आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो और छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हो। बाकी रीजनल सेंटर वो होता है जहाँ पे आपका डिग्री, सर्टिफिकेट, इन सब से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। वहाँ पे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो भी चीज़ होता है वहाँ से मिलता है, डिग्री मिलता है, मार्कशीट, ये सब आपके घर पे ही आ जाता है। पर मार्कशीट अगर आपको तुरंत चाहिए तो दिल्ली जाना होता है। तो यही होता है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में यही अंतर होता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए ज़्यादा अंतर का क्या मतलब है, छोटा मोटा काम के लिए आप स्टडी सेंटर जा सकते हो, जैसे कि असाइनमेंट और सर्टिफिकेट, ये सब का कुछ प्रॉब्लम हो, फ़ोन नंबर चेंज करना हो, स्टडी सेंटर चेंज करना हो, तो कुछ चीज़ ऑनलाइन हो जाता है, कुछ के लिए आपको रीजनल सेंटर जाना होता है। तो यही चीज़ है। रीजनल सेंटर का भी आप इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर देख सकते हो, स्टडी सेंटर का भी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पर देख सकते हो। सारे ही रीजनल सेंटर का अपना वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऑनलाइन असाइनमेंट रीजनल सेंटर के ही वेबसाइट से सबमिट होता है मैक्सिमम जगह का, जैसे कि पटना रीजनल सेंटर का ऑनलाइन ही सबमिट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इग्नू से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ठीक ठाक मार्क्स से बस पास होना है तो इग्नू में आप लोग एडमिशन करा लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज की और अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। साथ ही दोस्त, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। बाकी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।